हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, उसके इंटेक्स क्वेश्चन जो पेज नंबर 105 पे हैं। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 लेते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें इन ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के मामले में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिखा है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ऑल्दो द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फेयरली लो इन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग। उन्होंने क्या बोला, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी लेते हैं ना वो वाटर से लेते हैं, वाटर फॉर रेस्पिरेशन, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वही उनको लेनी पड़ती है। लेकिन जो एयर पानी में डिसॉल्व होती है वो काफी कम मात्रा में डिसॉल्व होती है, मतलब कंसंट्रेशन काफी कम होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। दे हैव द फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग, जल्दी जल्दी सांस इसलिए लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम है। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है एंड एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन रिच, हेंस दे हैव मच लेस ब्रीथिंग रेट देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए उनका जो ब्रीथिंग रेट है वो कम होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। सो दे हैव एडवांटेज इन रिगार्ड टू टेकिंग ऑक्सीजन। इसलिए उनका एडवांटेज क्या होता है कि जो भी वो ऑक्सीजन लेते हैं आराम से ले सकते हैं, ना कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की तरह बहुत तेज तेज, प्लस उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये नहीं तो इसके नीचे जो ये आपको चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी से लिया है मैंने, ये आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करना है। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? तो मतलब उन्होंने बोला कि जो ग्लूकोज होता है जो हम खाते हैं कैसे वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे एनर्जी आती है। सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। मैं डायरेक्टली आपको इससे समझाती हूँ। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, उसने बोला कि वो बनाएगा पायरुवेट प्लस 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज था ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था जो बाद में कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट के अंदर, प्लस एनर्जी रिलीज होती है ना। किस किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, एक हम नॉर्मल तरीका मान के चलते हैं, जो जैसे हमने ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, अब हमने ग्लूकोज लिया, तो ऐसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उस ऑक्सीजन के कन्वर्ट होने के बाद वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा केस है जब हमारी बॉडी में एनर्जी जो ऑक्सीजन है वो लो हो गई, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं प्रेजेंट है, तो दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। वो हमारे मसल सेल में देखने को मिलता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि हमारे मसल सेल्स यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं होती है इनफ, ऐसे में लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन यीस्ट लिखा है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मतलब इन्होंने क्या बोला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये वो केस है जो फर्मेंटेशन के काउंट मतलब फर्मेंटेशन में देखने को मिलता है, जिसमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है और लैक भी नहीं है ही नहीं। तो ऐसे में एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना दिया, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना। सो बाय दिस वे, बाय दीज 3 वेज ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, मतलब द ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडीज और इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एंड ये आपको जो डायग्राम है ना एनसीईआरटी का, ये जरूर पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये तो हमको पता है कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड के थ्रू जाते हैं, लेकिन ब्लड में ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है, हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम की चीज प्रेजेंट होती है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को ले लेता है एयर में से
एयर इन द लंग्स मतलब जो हवा हमारे लंग्स में है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारा जो ब्लड वेसल्स के थ्रू होती हुई हीमोग्लोबिन में बाइंड कर जाती है और वहां से ऑक्सीजन हर एक बॉडी के पार्ट में जाता है जहां पे भी ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरा केस है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में, इसीलिए ये बॉडी टिश्यू से ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम आवर बॉडी प्लाज्मा टू लंग्स। फिर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स, तो ये भी CO2 से बाइंड करके ये भी बॉडी के बाहर निकल जाती है। तो मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसफर हो रही है या फिर जो बाइंड कर रही है वो हीमोग्लोबिन से कर रही है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी, ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन बाइंड करेगी। जैसे आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा अच्छी से बाइंड कर जाती है कई बार हीमोग्लोबिन के साथ, इसीलिए लोग सफोकेशन से मर जाते हैं। और भी गैसेस हैं जो इसके साथ बाइंड कर सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको अगर एक वर्ड में आंसर देना है तो इसका एक छोटा सा आंसर है एल्वियोलाई, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि फूल जाते हैं हवा जाने पे। The presence of millions of alveoli in the lungs provide a very large area for exchange of gases. ये जो millions of alveoli हमारे lungs में present है ना, ये बहुत large area provide करते हैं gases के exchange में। The alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gases. क्या करता है ये? Maximum surface provide करता है ताकि gases exchange कर सकें। The alveoli have very thin wall. इसकी बहुत पतली वॉल्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है ना, आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। सपोज ये वॉल है तो O2 इधर चली गई, CO2 यहाँ पे आ गई, तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज बहुत ही नॉर्मल और कंफर्टेबल तरीके से देखने को मिलता है। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। हमने करे पेज नंबर जो 105 है उसके इंडेक्स क्वेश्चन 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। यू विल सी द प्लेलिस्ट, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं अलग अलग टॉपिक पर लेके, जैसे कि 10th की अगर कोई साइंस है, SST है या क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।